नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही खटपट फिर सामने खुलकर आ गई। मुद्दा यह है कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सूरत में मुख्यमंत्री कौन होगा। सचिन पायलट की दावेदारी के विरोध में गहलोत खेमे ने मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने विधायकों की राय शुमारी करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर जयपुर भेजा था, लेकिन वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गहलोत समर्थक विधायकों ने केंद्रीय टीम से मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग से बैठक भी की। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आज खड़गे से मिलकर गहलोत ने कल की घटना पर खेद जताया और कहा कि विधायकों की इस तरह की बगावत से उनका कोई वास्ता नहीं था। आज जयपुर से वापस आकर खड़गे और माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कल वहां जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी दी। इसके बाद सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को विस्तार से लिखित रिपोर्ट देने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कमलनाथ की इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस बीच ये भी खबरें आई थी कि कमलनाथ भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने इससे बिल्कुल साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपना पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। तो कमलनाथ की भूमिका क्या होगी, सोनिया गांधी से क्यों मिल रहे हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ हिमांशु शेखर और साथ ही उमा शंकर सिंह भी हैं। हिमांशु, आप 10 जनपद पर हैं जहां पर की यह बैठक चल रही है कमलनाथ की सोनिया गांधी से। किस तरह की भूमिका तलाशी जा रही है कमलनाथ के लिए? क्या वो मध्यस्थता की भूमिका अदा कर सकते हैं गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, या फिर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है? देखिए, राजस्थान में जो राजनीतिक संकट है उस पर सोनिया गांधी ने कई दौर की बैठकें की हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और इसी संदर्भ में आज ये बैठक कमलनाथ की हो रही है। अभी क्योंकि देखिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। 24 तारीख को नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी नए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, और 30 तारीख तक का ही समय है, यानी आज के बाद सिर्फ 4 दिन का समय बचता है। और इस 4 दिन में जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी उम्मीदवारी तय होनी है। और इस पूरे प्रक्रिया पर, क्योंकि आपको याद होगा G23 की तरफ से ये बात और ये दबाव था कांग्रेस हाईकमांड पर कि इस बार डेमोक्रेटिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उस संदर्भ में जिस तरह से राजनीतिक संकट राजस्थान में सामने आया है उससे जो हाईकमांड की जो पूरी रणनीति थी नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उस पर भी असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ये इतना स्मूथ नहीं होगा। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत जो फ्रंट रनर माने जाते थे, रेस में सबसे आगे चल रहे थे, अब उनके कंडक्ट पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनके करीबी विधायकों ने जिस तरह से एक पैरेलल मीटिंग की है उसकी शिकायत यहाँ पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष से की है। और संभव है कि उनके खिलाफ अनुशासन का एक मामले की शिकायत और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी दोनों पर्यवेक्षक कर सकते हैं।
तो ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सोनिया गांधी इस तरह की समीक्षा बैठकों के बाद आखिर क्या बड़ा फैसला करती है, क्योंकि उन्हें फैसला सबसे पहले राजस्थान में जो राजनीतिक संकट है उसको कैसे सुलझाया जाए इसको लेकर करना होगा। क्योंकि अगर वो ठीक तरह से इसको नहीं सुलझाती हैं तो बहुत साफ है कि नए तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती तो फिर इस पर एक नया संकट भी कांग्रेस के सामने खड़ा हो सकता है। बिल्कुल उमाशंकर, यही प्रश्न आपसे भी कि कमलनाथ की क्या भूमिका हो सकती है आपके हिसाब से? आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या कमलनाथ मध्यस्थता कर सकते हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में, या फिर उनके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका तलाशने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इससे पहले भी कमलनाथ की भेंट सोनिया गांधी से हुई थी। बाद में भोपाल जाकर उन्होंने कहा कि वो अपना पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित करना चाहते हैं, जहां अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उमा, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि कमलनाथ की क्या भूमिका हो सकती है इस पूरे विवाद में? क्या उन्हें मध्यस्थता करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर वो खुद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक कमलनाथ की भूमिका की बात है तो राजस्थान के मामले में मध्यस्थता का कोई मतलब अब नहीं रह गया, जब खुद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे थे जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अजय माकन हैं जो कि राज्य के प्रभारी भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज जब वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की अशोक गहलोत से बात भी हुई, और उसी बातचीत में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही कि उन्होंने अपनी तरफ से ये खेद जताया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनका कुछ लेना देना नहीं है कल जो कुछ भी हुआ है। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही कांग्रेस हाईकमान की और जो पर्यवेक्षक हैं, और इसलिए जो कल बैठक एक पैरेलल बुलाई गई उसको लेकर कहा गया कि ये प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता का मामला है। अब जबकि रिपोर्ट जो है वो मौखिक तौर पे सौंपी जा चुकी है सोनिया गांधी को, लिखित तौर पे सौंपे जाने की बात कल तक की है, तो ऐसे में देखना होगा कि जिन लोगों ने इस बैठक को किया, और अभी मैं इस वक्त जो शांति धारीवाल हैं उनके घर पे ही मौजूद हूँ, यहीं पे सारा कुल जो कल जो विधायक हैं वो जुटे थे। तो ऐसे में क्या धारीवाल के खिलाफ और जो महेश जोशी हैं जो कि चीफ व्हिप भी हैं, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश होती है, कोई नोटिस जारी किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन इस बात के पुख्ता संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये जो संकट है राजस्थान का, उसको अब हाईकमान के लेवल पर ही देखा जा रहा है, और उनकी तरफ से ही आगे का जो दिशा निर्देश है वो आएगा, जैसा कि अजय माकन ने बातचीत में हमसे बताया भी था, और उसी हिसाब से फिर रणनीति आगे की बनेगी। जहां तक कमलनाथ की भूमिका की बात है अध्यक्ष के पद के रेस को लेकर, तो एक बात ज़रूर है कि जिस वफादारी की बात अशोक गहलोत करते रहे, और जैसा कि वो कहते रहे कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वो करूंगा, लेकिन जो कल के घटनाक्रम के बाद उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस बात की मांग उठने लगी है कि अब उनको इस रेस से बाहर कर दिया जाए और किसी नए नाम पर विचार हो। तो उसमें कमलनाथ भी एक नाम हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह का नाम पहले से चल रहा है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात से इनकार किया था, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब एक नया कैंडिडेट देने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अभी नाम जो है वो मुकुल वासनिक का भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक नाम 30 तारीख तक तय करना होगा कांग्रेस को, ताकि वो चुनाव में जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ शशि थरूर जो हैं वो अपनी दावेदारी को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। तो ऐसे में अगर एक अधिकृत जो गांधी परिवार से अधिकृत एक उम्मीदवार जो होगा वो कौन होगा, इस पर अभी कयासबाजी चल रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अशोक गहलोत को लेकर अब बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन उमाशंकर, ये कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि इस पूरे चुनाव में जो गांधी परिवार है वो न्यूट्रल रहेगा, वो किसी के नामांकन पत्र पर दस्तखत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो पूरा चुनाव है ये पारदर्शी ढंग से हो। तो ऐसे में अशोक गहलोत को कौन रोक सकता है चुनाव लड़ने से? जी देखिए, अशोक गहलोत पहले ही ये नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद की रेस में जाएं, उनको बार बार बुलाकर मनाया गया, और उसके बाद सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और उसी सिलसिले में सारी जो बगावत है या सारी जो कवायद है वो हुई है। तो अशोक गहलोत जो हैं, अगर इसके बाद भी अपनी तरफ से पर्चा भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जिस तरह की मंशा उनकी पहले रही है, जिसको वो दर्शाते रहे हैं, और वो राजस्थान नहीं
छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना चाहते हैं। उनके समर्थक विधायक बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था। तो जो अशोक गहलोत की जो एक मंशा है कि वो राजस्थान में बने रहना चाहते हैं, तो इसमें लगता नहीं कि अब वो अपनी तरफ से जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक अध्यक्ष पद के चुनाव की है, तो गांधी परिवार से बेशक कोई अधिकृत उम्मीदवार ना होने की बात की जा रही हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जिसका वरद हस्त होगा गांधी परिवार का, वही चुनाव में जीतेगा, उसी के जीतने के आसार ज़्यादा होंगे। और इस तरह की विश्वसनीयता का सवाल जो है उनकी पार्टी के भीतर से लगाया जाता रहा है। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री, जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के मुखिया हैं, उनका कहना है कि किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है उससे हम और आप सभी वाकिफ़ हैं। जब तक गांधी परिवार का वरद हस्त ना हो किसी के ऊपर, उसका जीत कर आना मुमकिन नहीं है। ये बात एक खुला सच है। उमा, जाते जाते आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि अब क्या होगा राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं कि करीब 90 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिया। अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री की बात वहां पर आती। लेकिन अब जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से दौड़ से बाहर हो गए, तो क्या वो बने रहेंगे या फिर ये जो बगावत हुई है इसकी सज़ा उन्हें मिलेगी, उन्हें हटाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सरकार रहेगी या जाएगी? जी देखिए, कई सारे सवाल आपने एक साथ किए हैं अखिलेश। देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को इस बात का अंदेशा था कि जब वो पहले नहीं मान रहे तो अध्यक्ष बन जाने के बाद उन पर दबाव बनाना मुश्किल हो जाएगा कि वो जो राजस्थान की जो कुर्सी है वो छोड़ें। और इसी वजह से राहुल गांधी तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा और उदयपुर चिंतन शिविर की जो बात है वो याद दिलानी पड़ी। और अब जबकि वो अध्यक्ष नहीं है, नामांकन भी नहीं भरा था और जिस तरह का रंग उन्होंने दिखाया है, तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि अगर देर होती तो और अध्यक्ष बन जाते, और जिस तरह का उन्होंने प्रस्ताव चाहा था जिसमें कि वो अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, जिसको कि अजय माकन जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बताते नजर आए हैं अपने बयान में। तो ये एक पेंच था जिससे कांग्रेसी बचना चाह रहे थे और उनको अब इस बात की राहत है कि समय के पहले ही ये पर्दा उठ गया है और इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद की तरफ आगे बढ़ाने से बच सकते हैं जो अपनी वफादारी की बात करते रहे, लेकिन इस तरह से समर्थकों को आगे करके उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। तो ये एक बड़ी बात है। और आखिरी सवाल जो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, तो जो बहुत सारे विधायक हैं उन्होंने इक्का दुक्का करके आना शुरू कर दिया था, मुलाकात भी की थी और उनको लगा कि कल जो इस्तीफा उन्होंने दिया वो जल्दबाजी में दिया। अगले साल चुनाव है और इस चुनावी साल में कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि वो इस्तीफा देकर विधायकी खोए, क्योंकि उसको चुनाव में अगली बार जाना है। तो अब इंडिविजुअल लेवल पे अगर हाईकमान की तरफ से हर एक विधायक से बात की जाती है तो कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि ज़्यादातर विधायक वापस लौट आएंगे और जो कांग्रेस जिस तरीके से आगे एक चेहरा तय करना चाहती है उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु, आपका भी धन्यवाद। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिल सकता है एक्सटेंशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले कई विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ये फैसला कर सकती है। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। उनका मौजूदा कार्यकाल 3 साल का है। आपको बता दें कि इस साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी नेता इन चुनाव में व्यस्त रहेंगे, लिहाजा संगठन चुनाव साथ साथ कराया जाना अभी संभव नहीं दिख रहा। इन्हीं के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी है। पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में इसी तरह लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था। और वैसे जातीय समीकरणों में भी जेपी नड्डा फिट बैठते हैं। बताया जाता है कि पीएम मोदी को भी उनका काम काफी पसंद है। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।